आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पीएनबी लोन घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, प्रत्यर्पण की मांग करेगा भारत। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। चोकसी को सीबीआई के अनुरोध पर पकड़ा गया है। मुंबई की अदालत ने चोकसी के खिलाफ 2 ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। जेल भेजे जाने के बाद चोकसी ने जमानत की मांग की है। पटना से दिल्ली एम्स पहुंचे लालू यादव की अब कैसी है तबीयत, डॉक्टर ने बता दिया पूरा हाल। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है, जिसके बाद इन्होंने इलाज के लिए पटना से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती आज देश भर में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134 जयंती मनाई जा रही है। इस दिन पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में बाबा साहेब को उनके द्वारा किए गए कार्यों एवं देश और समाज के लिए उनके योगदान को याद करके श्रद्धांजलि दी जाती है। बाबा साहेब को उनके कार्यों के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच किस बात को लेकर है विवाद, कब से चली आ रही है ये दुश्मनी? ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच कई साल के बाद एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। चक्रवाती तूफान की चेतावनी, ओले भी गिरेंगे, इन 11 राज्यों में होगी भयंकर बारिश। देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। आईएमडी ने चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है, साथ ही ओले भी गिरेंगे। 11 राज्य में भयंकर बारिश होने की आसार है। मुस्कान और साहिल के एक राज का खुलासा, ड्राइवर ने सुनाई 14 दिन के हिमाचल ट्रिप की कहानी। सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों हिमाचल गए थे। उनके साथ इस ट्रिप पर 14 दिन बिताने वाले ड्राइवर अजब सिंह ने पुलिस को इस ट्रिप की पूरी जानकारी दी है। अजब सिंह ने ट्रिप के दौरान दोनों के व्यवहार के बारे में बताया और यह भी बताया कि दोनों ने 14 दिन में क्या क्या किया। वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा, मुर्शिदाबाद में 400 हिंदू परिवारों ने छोड़ा घर, जाने क्या बोले शिवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई, जिसमें हिंदू परिवारों पर हमला किया गया है। हिंसा से प्रभावित 400 हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है और मालदा के स्कूलों में शरण ली है। बिल के ऊपर कितने समय में लेना होगा फैसला, पहली बार एससी ने राष्ट्रपति के लिए तय की ये समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति को गवर्नर द्वारा विचार के लिए रिजर्व विधेयक मिलने के बाद 3 महीने की समय सीमा में फैसला लेना होगा। नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी, आरजेडी बोली हरियाणा सीएम ने लीक किया सीक्रेट प्लान। बिहार में चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में चुनाव के बाद बीजेपी शिंदे की तरह नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। तिवारी ने कहा है कि हरियाणा के सीएम ने बीजेपी का सीक्रेट प्लान लीक कर दिया है। आरएसएस में शामिल हो सकते हैं मुसलमान मगर शर्तें लागू, मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों की एंट्री पर चुप्पी तोड़ी है। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम भी आरएसएस का हिस्सा बन सकते हैं, मगर उन्हें कुछ शर्तें माननी होगी। अब 10 तारीख को नहीं मिलेंगे 1250 रूपए लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट। एक और वांटेड पर कसा शिकंजा, मेहुल चोकसी बेल्जियम से गिरफ्तार। पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले अब पेट्रोल पंप चलाएंगी सहकारी समितियां। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ऐलान किया है कि पेट्रोल पंप को अपेक्स समिति द्वारा चलाया जाएगा। पसीज गया मायावती का दिल, भतीजे आकाश को कर दिया माफ, सोशल मीडिया पर किया ये पोस्ट। भतीजे आकाश आनंद ने माफी मांगी ही थी कि मायावती का दिल पसीज गया। मायावती ने आकाश के ट्वीट का जवाब ट्वीट से देते हुए उनको माफ कर दिया है। बम से उड़ा देंगे, सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। राजस्थान को मिली नई ट्रेन की सौगात, इस रूट का सफर होगा आसान, ओम बिरला ने दिखाई हरी झंडी। दलित युवक की हत्या पर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस ने सीएम योगी को कहा सत्ता भोगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दलित युवक की हत्या के बाद प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत इन नेताओं ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला है। शेख हसीना, रेहाना और बच्चों को तत्काल अरेस्ट करो, बांग्लादेशी कोर्ट ने जारी कर दिया वारंट। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना, उनकी बहन रेहाना और बच्चों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह फैसला भूमि से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र 75 साल तय की गई है।